हाँ बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? चलिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के सवाल। इससे पहले हम एक सवाल पढ़ चुके हैं। अब इसी 1.1 का दूसरा सवाल है, जिसमें प्रश्न लिखा हुआ है, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो हम पढ़ रहे थे इसमें 73,75,307। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति का सवाल है, क्योंकि इसमें कोई मिलियन और बिलियन की तरह नाम लिखा हुआ नहीं आया। तो 307 और 75,000 और 73 लाख। अब वो कह रहा है कि अल्पविराम कैसे लगेगा। तो देखिए इधर, सबसे पहली बात तो इसको गिनते हैं अपन। गिनते कैसे हैं अपन? काउंटिंग कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यही है अपना। तो इसमें से अल्पविराम कैसे लगेंगे? तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं अपन? प्रथम 3 संख्या के बाद अल्पविराम लगा देंगे, ये नियम है इसका। फिर उसके बाद अगली 2 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगता है इसमें, और फिर अगली 2 संख्याओं के बाद विराम लगता है। ऐसे दो संख्याओं के बाद अल्पविराम लगता है। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये हो जाएगा 73,75,307, 73,75,307, ये हो गया इसका। और अब है इसमें आगे, देखिए सेकंड वाला, 9,05,41,, इसको किसे लिखा जाएगा? तो 41 तो ये हो गए। 5 लाख कह रहे हैं ये, तो 5 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पे 5 लाख हो गया। और वो कह रहा है करोड़, तो वहां से आगे प्रश्न अपने को कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। और करोड़ में कितना कह रहा है ये? 9 करोड़। अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5,41,। अब इसमें अल्प विराम कहाँ लगाने हैं अपने को? अल्प विराम कहाँ लगाने हैं? तो अल्प विराम लगेगा, देखिए आप, प्रथम 3 संख्या के बाद तो नहीं लगेगा, प्रथम 3 संख्या के बाद लगने वाला है। इस तरफ पहले कुछ नहीं लगेगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद लगेगा, फिर इसके बाद में 2 अंकों के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 संख्याओं के बाद। इस तरह से 2 अंकों के बाद आपके ये अल्प विराम लगते हैं। इनके बाद लग गया, फिर इसके बाद लग गया, फिर इसके बाद लग गया, फिर ये आ गया। तो ये आ जाएगा 9 करोड़ 5 लाख और 41। तो 9 करोड़ 5 लाख और 41 बात समझ में आ रही होगी। ये दोनों ही आपकी भारतीय संख्या पद्धति है। अब देखिए इसको, देखिए 7,52,21,302। तो ये है आपकी भारतीय संख्या पद्धति। तो ये भी आपकी भारतीय संख्या पद्धति में है, क्योंकि सब इसी में करोड़ लाख में आ रहे हैं, सब बातें इसमें हो रही है। 302 सबसे पहले तो आ रहा है इधर से, 302 डायरेक्ट लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हजार में कह रहा है ये 21,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में ये कह रहा है 21,000, तो ये हो गया 21,000। फिर ये कह रहा है लाख में 52 लाख, तो ये हो गया आपका 52 लाख। और फिर कह रहा है ये 7 करोड़, तो इससे के लाख के बाद क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और अगले करोड़ में आ जाएगा 7 करोड़। तो 7। अब देखिए इसको अल्पविराम कैसे लगाएंगे अपन? अल्पविराम लगाने का तरीका है कि प्रथम 3 संख्याओं के बाद आपके लगेगा, प्रथम 3 अंकों के बाद अल्पविराम, उसके बाद अगले 2 अंकों के बाद फिर अल्पविराम, उसके बाद 2 अंकों के बाद फिर अल्पविराम। तो आपको समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद अल्पविराम हो गया, इसके बाद अल्पविराम हो गया, इसके बाद अल्पविराम हो गया, ये आ रह गया। तो इस तरह से ये सब तो थी अभी तक की भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब देखिए इसमें मिलियन आ गया। अब ये मिलियन का क्या करें? तो आप देखिए इसमें 58,423,202। तो एक बार अगर इसको लिखते हैं अपन, तो 202 तो सीधा सीधा जाएगा 202, यहाँ तो आ गया 23,000। 23,000 का मतलब हो जाएगा ये आपका 423,000, क्योंकि 3 संख्या बाद चलेगा, तो ये 423 एक साथ आएंगे, 423,000। ये हो गया 202। और मिलियन, 58 मिलियन, कितना आ जाएगा इसमें? 58 मिलियन।
तो इसको अगर मैं इधर लिखता हूँ तो देखिए आप 3 संख्याओं के बाद इसमें संख्या लेने वाली, 3 संख्याओं के बाद, तो ये आ जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ आपके 3 अंकों के बाद ये लग गया, 3 अंकों के बाद लग गया आपके अल्प विराम। उसके बाद ये वापस 3 अंकों के बाद, ये 3 अंकों के बाद लग गया अल्प विराम, और उसके बाद जो संख्या बचेगी वो मिलियन कहलाएगी। इसमें भी 3 अंकों के बाद आपके कोमा लगेगा। तो इसको बोलेंगे अपन 58,423,202। ये हो गया। अब इसमें लास्ट वाले में प्रश्न है 23, प्रश्न लिखा हुआ है 23,30,10 यहाँ तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? 23,30,10, ये आपकी भारतीय संख्या पद्धति है। और ये भारतीय संख्या पद्धति है तो देखिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं अपन। 10, तो ये हो गया 10। 30,000, तो 30,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 30,000। 30,000 फिर है लाख, वो भी कितने? 23 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और वो भी 23 लाख। तो 23 लिखना है आपको। कितना लिखना है? 23। देखिए इधर ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23 लाख, 23,000 और 10, ये तो लिख दिया मैंने। लेकिन अब अल्प विराम का लगाएंगे अपन। तो अल्प विराम का लगाएंगे, देखिए प्रथम 3 संख्या तो ऐसी कैसी लेनी है, अंक, प्रथम 3 अंक, सॉरी। तो प्रथम 3 अंक हो गए 1, 2, 3, ये प्रथम 3 अंक। उसके बाद में प्रथम 2 अंक के बाद चलता है, जैसे इसमें लिखा था भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2 अंकों के बाद चलता है, और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में आप संख्यांकन पद्धति में 3 अंकों के बाद चलता है, और उसमें 1000 के बाद में मिलियन आता है। इसमें आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 23 लाख 30,000 10। ये है आपके सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 1.1 का कक्षा 6 विषय गणित। और आप प्रेस करिएगा बेल आइकन बटन को दबाइएगा। इस वीडियो अगर आपके पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।